देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में और बड़ी ही बारीकी से एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग कंप्लीट ग्रामर देखेंगे, कौन सा वर्ड कैसे काम कर रहा है, कौन फ्रेज है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, है ना, आपका जेरंड है या आपका पार्टिसिपल है या आपका कॉम्प्लीमेंट है, हर एक चीज़ बड़ी ही गहराई से डिस्कस करेंगे। और इस टेक्निक को बोलते हैं पार्जिंग। पार्जिंग से हम पता करते हैं कि कौन सा शब्द या कौन सा फ्रेज या कौन सी क्लॉज कैसे काम कर रही है, उसका क्या फॉर्म है। इसके अलावा हम वोकेबलरी पर ध्यान देंगे और लाइन बाय लाइन सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हुए चलेंगे। बेसिकली पूरे तरह से न्यूज़पेपर को समझने के लिए ट्रांसलेशन और वोकेबलरी ही ज़रूरी नहीं होती है। अगर हम उस चीज़ के अंदर ग्रामर भी निकालने लगें और पार्जिंग भी करने लगें तो समझ लीजिए आपकी उस चीज़ पर महारत हासिल हो गई है। ये चारों चीज़ें कवर करना बड़ी ही कठिन चीज़ है। हालांकि कठिन को आसान बनाना ही हम लोगों का काम होता है, तो हम लोग एक एक चीज़ पर बड़ी ही बारीकी समझेंगे। बेसिकली ग्रामर, देखो वोकेबलरी ट्रांसलेशन तो पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, लेकिन ग्रामर और पार्जिंग कैसे सीखनी है उनके लिए कुछ वीडियोस का मैं रेफरेंस देता हूं जो आपको थंबनेल दिखाई देंगे स्क्रीन पर। वो थंबनेल इसी नाम से सेम वीडियो बने हुए हैं। आप चैनल पे जाकर के सारे वीडियोस देख लेना, उनके नोट्स बना लेना, आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर का ग्रामर और पार्जिंग समझ में आने लगेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे वीडियोज़ के जो थंबनेल आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी वीडियोज़ जाकर के आप लोग देख लेना आराम से और इनके नोट्स बना लेना। ये काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट करेंगे। तो ये सारे वीडियोस आपको देखने हैं यहाँ तक। ये सारे टॉपिक जो अभी मैंने आपको दिखाए स्क्रीन पर, इन्हीं ही से सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर लिखा जाता है। इन टॉपिक से रिलेटेड हमें सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियोस को आप ज़रूर जा कर के देख लोगे और ख़ुद में चीज़ों को सीखने के एफर्ट्स डालने लगोगे। तो चाहिए आइए बात करते हैं। हेडिंग क्या है? इफ़ वोटेड टू पावर, if voted to power, BJP's CM will be from backward class। if voted to power, अगर आप लोगों ने वोट दिया और हमें सत्ता में लाए, इसका मतलब है if you voted, if you vote का मतलब क्या हुआ कि अगर वोट दी जाती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं if we will be, if the BJP voted, अगर बीजेपी को वोट दिया जाता है टू पावर, सत्ता में आने के लिए, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पर बीजेपी विल भी तो नहीं होगा क्योंकि इफ क्लॉज है। इफ़ बीजेपी आर या इज, इफ़ बीजेपी इज वोटेड टू पावर, अगर बीजेपी को पावर दी जाती है तो बीजेपी क्या करेगा? द सीएम विल बी फ्रॉम बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास से जो है अगला सीएम बनाया जाएगा, ये बात बोली गई है। तो फिर से समझ लीजिए कि अगर बीजेपी को सत्ता में आने के लिए वोट दिए जाते हैं तो बीजेपी क्या करेगी कि अगला सीएम जो है वो बैकवर्ड क्लास से लाएगी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से लाएगी। ओबीसी है, जो भी कैटेगरी है उससे वो लाएगी, ठीक है। इसकी हेडिंग और देखते हैं। सब हेडिंग, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह केस इन ए पोजीशन है, ये आपका कंपाउंड नाउन है, इसका केस इन ए पोजीशन में लिखा गया है। अमित शाह ने क्या कहा? कॉल्स द बीआरएस एंटी पुअर एंटी दलित, कि बीआरएस जो सरकार है, ठीक है, उसको कहा है एंटी पुअर, कि वो गरीब लोगों के खिलाफ काम करते हैं, और एंटी दलित, और दलितों के खिलाफ वो हैं, यानी उनके जो भी नियम कानून या जो भी सुविधाएं हैं वो सब दलित और गरीब लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, उनके खिलाफ हैं। क्लेम्स बोथ कांग्रेस एंड बीआरएस, दोनों कांग्रेस और बीआरएस दोनों पार्टियां जो हैं आर इंटरेस्टिंग इन परपेचुएटिंग डायनेस्टी। परपेचुएटिंग का मतलब बनाए रखना, डायनेस्टी मतलब अपना साम्राज्य, डायनेस्टिक रूल, जो भी नियम कानून के चल रहे हैं अपने आप को वो बनाए रखना चाहते हैं। एंड वांट टू वर्क, और काम नहीं करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। तो तेलंगाना की सरकार है ना और कांग्रेस जो है वो दोनों के ऊपर आक्रमण किया है, अटैक किया है, और इन्हें एंटी दलित, एंटी
पुअर बोला है और कहा है कि अपनी सत्ता मजबूत बनाए रखने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं तेलंगाना का, बस वो भला नहीं करेंगे कैसे भी करके। तो आइए देखते हैं, ये न्यूज़ जो है द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है और आइए इसको समझते हैं ध्यान से। द बीजेपी हैड डिसाइडेड टू हैव अ पर्सन फ्रॉम बैकवर्ड क्लास एज द चीफ मिनिस्टर इफ़ इट इज़ इलेक्टेड, अगर इसको चुना जाता है तो, टू पावर इन तेलंगाना इन द नेक्स्ट मंथ्स असेंबली पोल डिक्लेयर्ड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन फ्राइडे। तो कैसे इसका अर्थ निकलेगा कि अमित शाह ने शुक्रवार को क्या कहा? अमित शाह कौन? अमित शाह ने डिक्लेयर किया, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने शुक्रवार को यह डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? कि द बीजेपी हैड डिसाइडेड, कि बीजेपी ने निर्णय लिया है टू हैव ए पर्सन फ्रॉम बैकवर्ड क्लास, कि हम लोग किसी बैकवर्ड क्लास से एक आदमी को चुनेंगे एज अ चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर, यदि इट इज़ इलेक्टेड टू पावर, यदि इसे यानी सरकार को सत्ता में लाया जाता है तेलंगाना में, तो इन नेक्स्ट मंथ्स, कब? अगले महीने जो असेंबली पोल होने वाला है उस पोल में अगर जनता बीजेपी को सत्ता में लाती है तो जनता जो है बैकवर्ड क्लास से किसी इंसान को लेकर के आएगी और उसे चीफ मिनिस्टर बनाएगी। ठीक है। द रूलिंग बीजेपी बीआरएस, जो फिलहाल में वर्तमान में सत्ता में जो पार्टी बीआरएस है, इजमिस है, क्या है? एंटी पुअर, गरीब लोगों के खिलाफ है, एंटी दलित, जो दलित है उनके खिलाफ है, और एंटी वीकर सेक्शंस, जो दबे हुए लोग हैं, दबे हुए लोग का मतलब जो दबे तबके के लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके खिलाफ ये सरकार है। एंड अलॉन्ग विद द कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ मिल करके, इट इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन परपेचुएटिंग डायनेस्टिक रूल, और कांग्रेस के साथ मिल करके ये अपना वजूद, परपेचुएटिंग होता है वजूद बनाए रखना, अपनी जो सत्ता है उसको बनाए रखने में ये जुटे हुए हैं। ठीक है। अब थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। पोल परमिसेस, पोल का मतलब जो आपके वोट हैं उनसे संबंधित क्या है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, एड्रेसिंग, वो संबोधन कर रहे हैं, अ गैदरिंग, एक भीड़ को, है ना, इन हैदराबाद, कहाँ पर? हैदराबाद में, कब? शुक्रवार को। यहाँ पर इज एम आर वगैरह हेल्प में ज़्यादातर नहीं लिखी जाती है। आगे देखिए यहाँ पर ही वह है, सेड, उन्होंने कहा, वाइल एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग एट सत्यापथ, और ये बात उन्होंने कब बोली? उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में सत्यापथ नाम की जगह पर एड्रेस करते हुए जनता को ये सारी बातें बोली। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, बीआरएस, जो वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, चंद्रशेखर राव, जो कि बीआरएस आपके संगठन या सत्ता से हैं, और सोनिया गांधी कांग्रेस, यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ कांग्रेस जो है यानी सोनिया गांधी जो हैं, आर कीन ऑन, वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, मेकिंग केटी रामाराव एज चीफ मिनिस्टर, वो ही चाहती है, दोनों लोग सत्ता मिलकर के चाहते हैं, सत्ताधारी लोग, कि केटी रामाराव को जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिए जाए, और राहुल गांधी जो हैं एज प्राइम मिनिस्टर, और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बना दी जाए रेस्पेक्टिवली। इस तरह की उनकी मंशा है इन दोनों सरकारों की। बट नॉट ऑन वर्किंग फॉर द, लेकिन इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि किस चीज़ पे काम करना, किस पर? डेवलपमेंट और विकास या वेलफेयर ऑफ तेलंगाना, कि तेलंगाना की भलाई कैसे की जाए, उसका डेवलपमेंट कैसे किया है, ये इस पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये बात कही है मिस्टर शाह ने। तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव केस में लिखी जाती है, जिसमें दैट छुपा हुआ यहाँ पर है, और ये नाउन क्लॉज आपकी है। हालांकि ग्रामर अभी मैं आपको समझाऊंगा। द बीजेपी लीडर असर्टेड, बीजेपी लीडर ने इस बात को माना या बोला है या कहा है, क्या कहा है? द बीआरएस एंड कांग्रेस, जो बीआरएस सत्ता है, जो
आपकी राजनीतिक पार्टी है और कांग्रेस जो है वर्क मोर फॉर द बेनिफिट, वो ज़्यादा बेनिफिट के लिए प्रयास करती है। किस परिवार के लिए? ऑफ द फैमिलीज इन चार्ज, वे परिवार जो सत्ता में पहले से ही हैं, जो प्रभारी हैं, उनके लिए वो ज़्यादा प्रयास करती है। मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो प्रभावी लोग हैं, उनके लिए वो ज़्यादा प्रयास करती है। एंड आर नॉट कंसर्न, और उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं, किसे? बीआरएस और कांग्रेस को, सॉरी हाँ, बीआरएस और कांग्रेस को अबाउट द पुअर और द कॉमन पीपल, गरीब और साधारण लोगों के लिए उनके पास कोई भी चिंता का विषय नहीं है, ना ही वो बिल्कुल भी सोचते हैं। तेलंगाना कैन बी डेवलप्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तेलंगाना केवल और केवल विकास जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हो सकता है। आर यू गोइंग टू सपोर्ट हिम फॉर अनदर टर्म एट द हेल्म और नॉट, दोनों पूछा। अमित शाह ने जो है गैदरिंग से, भीड़ से पूछा, क्या आप आर यू गोइंग टू सपोर्ट हिम, क्या आप नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने वाले हो फॉर द टर्म, टर्म का मतलब एक बार सत्ता में लाने के लिए, एट द हेल्म, एट द हेल्म का मतलब होता है शिखर पर, मतलब एक बार सत्ता में फिर से लाने के लिए आप उनको सपोर्ट करने वाले हो और नॉट, या नहीं, आप लोग बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद फिर और दिया है, पोजर्स टू KCR, KCR का मतलब के चंद्रशेखर राव। पोजर्स का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना। ठीक है, अब पार्टिकुलरली डिफिकल्ट और बैफलिंग क्वेश्चन और प्रॉब्लम, कोई ऐसी बातें या ऐसे प्रश्न या ऐसी समस्याएं जो उलझा देने वाली हैं। तो नरेंद्र जो आपके अमित शाह जी जो हैं, उन्होंने कुछ KCR से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे उस सभा में, हालांकि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ सवाल पूछे। द मिनिस्टर पोज्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू KCR, जो मिनिस्टर हैं, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ढेर सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो KCR से पूछे अबाउट हिज प्रोमिसेस, कि आपने जो वादे किए थे वो वादे कहाँ गए। वॉट हैपन टू द बो, उस कसम का, उस वादे का क्या हुआ। टू मेक अ दलित चीफ मिनिस्टर, कि आपने वादा किया था कि किसी दलित चीफ इंसान को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, वो वादा कहाँ गया। वॉट हैपन टू द प्रोमिस्ड प्रोविज़न, वो प्रावधान या वो आपके वादा या जो उपबंध या जो आपके प्रोविज़न का मतलब बेसिकली होता है प्रावधान या उपबंध, या कोई आप ऐसी नियम कानून या कोई बात लाते हो या व्यवस्थाएं लाते हो, तो उस व्यवस्था या उस कानून का क्या हुआ। ऑफ 50,000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द दलित, कि उन्होंने पूछा कि आपके उस वादे का क्या हुआ जिसके अंतर्गत आपने कहा था कि 50,000 करोड़ रुपए जो हैं वो दलित के डेवलपमेंट के लिए लगाए जाएंगे, वो कहाँ गए। तो ये दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे। व्हाट हैपन टू द 1,000 करोड़ फंड, उस 1,000 करोड़ फंड का क्या हुआ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लास, उन्होंने कहा, यानी उन्होंने एक तरीके से पूछा कि उसका क्या हुआ जो आपने 1,000 करोड़ रुपए जो है फंड आपने आपके पास था, जो आप बैकवर्ड क्लास को उठाना चाहते थे, उनका डेवलपमेंट करना चाहते थे, उसका क्या हुआ। मिस्टर मोदी हैज़ नॉट ओनली एंश्योर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, उनका नरेंद्र मोदी जी ने नॉट ओनली कल न सिर्फ इंश्योर्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब कि जो आपके संवैधानिक चीज़ें हैं उनको बनाए रखा ताकि जो बैकवर्ड क्लास है उसका रिजर्वेशन ख़त्म ना हो। मतलब नए मोदी जी ने जो है अपने पूरे प्रयास किए हैं कि बैकवर्ड क्लास को बराबर बना रहे, उनको लाभ वो पहुँचते रहें। बट हैड ऑल्सो शोड हिज respect towards the scheduled tribes by announcing the establishment of the National Tribal University at Mulug in the name of the Samma Karaska tribal deities, he said। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ जो बैकवर्ड क्लास है उसको संवैधानिक रूप से बनाए रखा, इसके अलावा उन्होंने अपना सम्मान प्रस्तुत किया है, उन्होंने एक अपनी भावना प्रस्तुत की है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जिसके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वो स्थापना करेंगे या स्थापित करवाएंगे द नेशनल ट्रिवियल यूनिवर्सिटी मुलुग में। उन्होंने कहा था कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को के लिए जो है मैं एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाऊंगा, और साथ ही साथ इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर, सम्मक्का
सराका ट्राइबल डेटीज, कोई उनके देवी देवता, डेटीज का मतलब देवी देवता होता है, उनके नाम पर वो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करवाना चाहते थे, उन्होंने वो चीज़ें प्रयास की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। द नेशनल टर्मरिक बोर्ड, जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है, विच हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है वो काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रही हैं ऑफ द स्टेट्स फार्मर्स की ऑल्सो गॉट क्लियर्ड, ही पॉइंटेड आउट, कि कई समय से नेशनल टर्मरिक बोर्ड के लोग जो है लंबे समय से स्टेट्स के गवर्नमेंट के लिए जो है उनकी डिमांड कर रहे थे, तो वो जो है वो भी क्लियर की है नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये सारे उन्होंने अपने जो प्रयास हैं या एफर्ट्स हैं, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, उनको उन्होंने वहाँ पर साथ में बताया। अब आइए देखते हैं हम लोग इसके ग्रामर को। द बीजेपी, ठीक है, सब्जेक्ट है, हैज़ डिसाइडेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टू, डिसाइड के बाद आता है आपका इन्फिनेटिव, तो टू हैव ए पर्सन, हैव होम, तो आंसर आया अ पर्सन, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कहाँ से? फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास, तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है जो इंडिकेट कर रहा है कि वो कहाँ से आएगा, घर से आएगा, दुकान से आएगा, आपका मंदिर से आएगा, आपका यूनिवर्सिटी से आएगा, कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा कि वो आपका जो है बैकवर्ड क्लास से आएगा। किस तरह, किस तौर पर, कैसे माना जाएगा? द चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो आएगा। इफ़ कंडीशनल क्लॉज है, इट इज़ क्लियर्ड पैसिव वॉइस है, उसके बाद इन्फिनेटिव आया, टू पावर इन तेलंगाना, कहाँ पर? तेलंगाना में। तो आपका ये एडवर्ब फ्रेज है जो कि प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। कब? इन द नेक्स्ट मंथ असेंबली पोल, कब? अगले मंथ के असेंबली पोल में। तो ये आपका व्हेन को इंडिकेट कर रहा है, तो आपका टाइम वाला एडवर्ब ऑफ टाइम है। डिक्लेयर्ड, और साथ में डिक्लेयर्ड किया। अब देखिए यहाँ पर ये डिक्लेयर किसने किया, इसका सब्जेक्ट कौन है? तो नीचे इसमें दिया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ये इसका सब्जेक्ट है इस डिक्लेयर का, कि इन्होंने इस बात को डिक्लेयर की, ऊपर वाली कही गई बात को। कब कही ये बात इन्होंने? ऑन फ्राइडे, ये बात फ्राइडे को उन्होंने बोली। ठीक है। द रूलिंग बीआरएस इज, तो जो सत्ता में बीआरएस आपकी पार्टी है, तो द रूलिंग, तो ये आपका एडजेक्टिव है, सॉरी आपका पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है कि ये काम इसके साथ में चल रहा है ऐसा हो रहा है। एज आपका लिंकिंग वर्ब है क्योंकि आगे मैन वर्ब में आईएनजी नहीं है। कैसी है? एंटी पुअर, एंटी दलित एंड एंटी वीकर सेक्शंस, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो कि इसकी विशेषता बता रहा है कि ये कैसा है। ठीक है। एंड अलॉन्ग विद, एंड आपका कंजंक्शन आ गया, अलॉन्ग विद आपका प्रपोजिशन आ गया, कंपाउंड प्रपोजिशन है। द कांग्रेस, इट इज़ ओनली, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रपोजिशन का। इट इज़ ओनली इंटरेस्टेड, तो इट आपका सब्जेक्ट है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, ओनली इंटरेस्टेड, ओनली आपका एडवर्ब है, इंटरेस्ट आपका एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। इन परपेचुएटिंग डायनेस्टिक रूल, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है? तो इंटरेस्ट के साथ में आता है हमेशा प्रपोजिशन इन, तो आंसर आया परपेचुएटिंग डायनेस्टिक रूल। तो ये आपका यहाँ तक आपका कंपाउंड नाउन है, साथ ही आपका ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। ही आपका सब्जेक्ट हो गया। सैड, सैड इसका हो गया, वेरी गुड, सैड इसका हो गया है वर्ब। कब कहा? तो आंसर आया वाइल, तो ये आपका टाइम डिनोटिंग कंजंक्शन, इसका मतलब ये आपकी आगे का जितना भी पार्ट ये लिखा हुआ है ये आपका कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। ये क्लॉज मैंने क्यों बोला है कि ही सैड वाइल ही वॉज एड्रेसिंग, तो यहाँ पर एक सेंटेंस में ही और वॉज छुपा हुआ है। ठीक है, इस जगह पर जब वो मीटिंग को एड्रेस, पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। ठीक है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बीआरएस, ठीक है, ये आपका पूरा नाउन है, फिर एंड से लिखा हुआ कंजंक्शन है, फिर सोनिया गांधी आपका अपोस्ट्रोफी केस में लिखा हुआ है, कांग्रेस का नाउन है, तो ये दोनों के दोनों नाउन है। आर आपका लिंकिंग वर्ब है क्योंकि आगे वर्ब में आईएनजी नहीं दी है दूसरी वर्ब में।
कीन ऑन, कीन आपका जो है क्या है, बेसिकली कीन ग्रामर में जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो कीन के साथ में एक प्रीपोजिशन फिक्स होती है जो कि है ऑन। कीन ऑन, उत्सुक हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद तीन चीज़ें आती हैं, नाउन, प्रोनाउन या जेरंड, जो कि काम करता है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर मेकिंग है, यहाँ पे अर्थ निकलेगा नानीने का, ऑन मेकिंग, बनाने का, बनाने का, ठीक है। केटी रामा राव एज चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो जेरंड ये आपका जेरंड है, ऑब्जेक्ट का काम का इस प्रीपोजिशन का, साथ ही साथ खुद में अपने में एक वर्ब है, तो इसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट भी आया है, ठीक है। एंड कंजंक्शन हो गया राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर, इसका दूसरा नाउन है जो कि इस ऑन का ऑब्जेक्टिव केस में ये राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। रेस्पेक्टिवली ये आपका एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है क्रमशः, इस प्रकार से। बट नॉट ऑन वर्किंग फॉर द, बट नॉट, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, कंजंक्शन आपका है। ऑन आपका प्रीपोजिशन है, वर्किंग करना, काम करना, जेरंड आपका है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। फॉर प्रीपोजिशन आया है, द डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट इस फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और आपका कंजंक्शन आया वेलफेयर ऑफ तेलंगाना, ये कंप्लीट आपका जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बेसिकली आपका फॉर वेलफेयर इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना इसका ऑफ का ऑब्जेक्ट है। मिस्टर शाह सैड, अमित शाह ने ये बात बोली, ठीक है। तो हम अगर ध्यान दें, बेसिकली सेंटेंस में आप ध्यान दें आर लिखा हुआ है जबकि बाकी जगहों पर आपको पास्ट की वर्ब्स लिखी मिली थी। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मिस्टर शाह जो है इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। जब कोई चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है तो वो टेंस जो है वो कोई भी उसमें यूज़ किया जा सकता है। अगर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना होती और कहीं दैट होता या दैट नहीं लिखा होता तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आर की जगह वर हो जाता, तो आपके ये टेंस चेंज होते आ जाते ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। द बीजेपी लीडर, ये आपका कंपाउंड नाउन है। असर्टेड ये आपका वर्ब है। असर्टेड व्हाट, तो आंसर आया दैट। तो इसका मतलब ये व्हाट से रिप्लाई कर रहा है, तो ये कंजंक्शन के साथ में जो क्लॉज आगे लिखी हुई है यहाँ तक, ये आपकी कहलाएगी ऑब्जेक्टिव केस की नाउन क्लॉज, क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। और इस असर्टेड का ये ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब क्लॉज लिखी हुई है। द बीआरएस एंड कांग्रेस कंपाउंड नाउन है। वर्क प्लूरल वर्ब है क्योंकि दो सब्जेक्ट आगे लिखे हुए हैं। मोर एडवर्ब है, फॉर प्रपोजिशन है। द बेनिफिट आपका ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है इस फॉर का। ऑफ द फैमिलीज, ऑफ आपका प्रपोजिशन है, फैमिलीज इसका ऑब्जेक्टिव केस नाउन है। इंचार्ज, ठीक है, तो ये आपका प्रपोजिशन है, ये आपका नाउन है। एंड कंजंक्शन है। आर आपकी लिंकिंग वर्ब है, देख लेते क्या है। आर नॉट कंसर्न्ड, ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एडवर्ब नॉट है नेगेशन वाला। ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अबाउट प्रपोजिशन है। द पुअर और द कॉमन पीपल, ये दोनों ऑब्जेक्टिव किसके नाउन है इस प्रपोजिशन अबाउट की। फिर इसके बाद देखते हैं तेलंगाना कैन बी डेवलप्ड, तो ये आपका मॉडल वर्ब में पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, ठीक है, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसके बाद और आगे देखते हैं। और दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखा हुआ सेंटेंस है, तो इसमें टेंस कोई भी यूज़ हो सकता है। आर यू गोइंग टू सपोर्ट हिम, देखिए आपका प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ तक, ठीक है। फॉर प्रपोजिशन है। एनदर टर्म आपका ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। इस एनदर आपका हो जाएगा बेसिकली डिटर्मिनर, टर्म हो जाएगा नाउन, और ये यूज़ हुआ है ऑब्जेक्टिव केस फॉर के लिए। एट द हेल्म एक आपका फ्रेज है जिसका अर्थ होता है शिखर पर। और नॉट, और कंजंक्शन नॉट आपका एडवर्ब है, मतलब आगे कही गई बात को जो है नेगेटिव में बोला जा रहा है, सेंटेंस छुपा हुआ है। मिस्टर शाह आस्क्ड द गैदरिंग, आस्क्ड होम, तो आंसर आया द गैदरिंग, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है और इस आस्क्ड का ऑब्जेक्ट है। साथ ही साथ वर्ब यहाँ पर भले ही पास्ट में है लेकिन अंदर का सेंटेंस प्रेजेंट में इसलिए है क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। अगर इन्वर्टेड कॉमा में ना लिखा होता तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सारी पास्ट में लिखी जाती हैं। फिर आगे देखिए, द मिनिस्टर पोस्ट, पास्ट में सेंटेंस लिखा हो पास्ट इंडेफिनिट का। पोस्ट व्हाट, तो आंसर आया अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, ये ऑब्जेक्टिव केस में इस पोस्ट का
फ्रेज लिखा हुआ है, नाउन फ्रेज आपका है। टू होम आंसर आया प्रपोजिशन, ये आपका इसका ऑब्जेक्टिव केस नाउन। फिर प्रपोजिशन आया, फेस का ऑब्जेक्टिव केस में एक और नाउन लिखा है प्रोमिसेस, और प्रोमिसेस का अपना डिटरमिनर आया है जो कि है हिज। व्हाट हैपेंड, व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड है, हैपेंड आपकी वर्ब है। टू प्रपोजिशन हो गया, द बो ऑब्जेक्ट इस टू का, टू मेक आपका इन्फिनेटिव, मेक होम आंसर आया ए दलित चीफ मिनिस्टर, ये आपका कंपाउंड नाउन है जो कि इस मेक का ऑब्जेक्ट है। व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड है, हैपेंड वर्ब, टू प्रपोजिशन, द प्रोमिस्ड प्रोविजन, ये आपका नाउन है, इसका ये एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, इसके साथ में डिटरमिनर आया है, और ये तीनों आपके नाउन फ्रेज हैं। इस टू का ऑब्जेक्टिव केस में आए हुए हैं। ऑफ प्रपोजिशन या अमाउंट आपका है, ठीक है, और करोड़ ये आपका भी एक नाउन है। फॉर आपका प्रपोजिशन है, द डेवलपमेंट इसका ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ नाउन है। ऑफ आपका प्रपोजिशन है, द दलित आपका ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ नाउन इस ऑफ का है। व्हाट हैपेंड फिर से क्वेश्चन वर्ड, वर्ब, प्रपोजिशन, ये कंपाउंड नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर आपका प्रपोजिशन है, द डेवलपमेंट आपका ऑब्जेक्टिव केस का नाउन इस फॉर का है। ऑफ आपका प्रपोजिशन है, बैकवर्ड क्लास आपका कंपाउंड नाउन है, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। ही सेड, यहाँ पर आपका सेड जो ये लिखा हुआ सेंटेंस है ये रिपोर्टिंग वर्ब है इतनी, और बाकी का आपका जो हैपेंड आपका सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ सेंटेंस है, हेड से नहीं लिखा है, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये बात लिखी गई है। मिस्टर मोदी हैज़ नॉट ओनली, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हुआ है। नॉट ओनली आपका को रिलेटिव कंजंक्शन है जो बट ऑल्सो के साथ लिखा जाता है, जो कि आगे बट ऑल्सो दिया गया है। एंश्योर थर्ड फॉर्म, एंश्योर व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ऑब्जेक्ट है कंपाउंड इस एंश्योर्ड का। फिर टू प्रपोजिशन आई है, द नेशनल कमीशन, ये आपका ऑब्जेक्ट है इस टू का। ऑफ प्रपोजिशन, बैकवर्ड कार्ड्स, ये ऑब्जेक्ट हैं इस ऑफ का। बट ऑल्सो को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं, और फिर आपका हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है। श्योर थर्ड फॉर्म, हिज डिटरमिनर, रेस्पेक्ट नाउन है। टुवर्ड्स प्रपोजिशन, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है। बाय प्रपोजिशन, अनाउंसिंग द एस्टेब्लिशमेंट, अनाउंसिंग, देखो अब ये अनाउंस करना, नानी ने का था आ रहा है, तो ये आपका जेरंड है, साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का, और वर्ब है, और इस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट भी आया है, द एस्टेब्लिशमेंट। ऑफ प्रपोजिशन, द नेशनल ट्रिवियल यूनिवर्सिटी, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट इस प्रपोजिशन का। फिर एट मुलुग, ठीक है, ये आपका प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, ये कंप्लीट आपका कहलाएगा एडवर्ब फ्रेज ऑफ, यस एडवर्ब फ्रेज या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन द नेम, ठीक है, हाउ, तो आंसर है कैसे, किस चीज़ पर, तो आपने कहा उसके नाम पर, ठीक है। प्रपोजिशन एडवर्ब आपका है, बेसिकली ये प्रपोजिशन है और इसके अंदर ये अपना एक खुद का ऑब्जेक्ट। ऑफ, ये आपका प्रपोजिशन है, फिर आगे दिया गया यहाँ तक ये एक आपका कंपाउंड नाउन है, और इस कंपाउंड नाउन का ये ऑब्जेक्ट ये रहा पूरा। ही सेड आपका, वेरी गुड, ही सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। द नेशनल टर्मरिक बोर्ड कंपाउंड नाउन है, विच हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग। अब ये आपका बेसिकली कहलाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका कहलाएगा रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि इस टर्मरिक बोर्ड के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, जो ये काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ इसको तोड़ देते हैं, हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। अब देखो हैज़ बीन आपका लिंकी वर्ब इसलिए है क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग, ध्यान दो ये इसके साथ में नहीं लिखा, बीच में आपका एक आर्टिकल आ गया है। आर्टिकल आने की वजह से ये हमें समझ में आ गया कि ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। एज एम आर वॉज वर ही लिंकिंग वर्ब नहीं होते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन भी हो सकते हैं। कैसे पता किया, क्योंकि आईएनजी वाला जो शब्द है वो उसके साथ में ना लिख करके ए के साथ में लिखा है, इसका मतलब ये डिटरमिनर है, ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा हुआ वर्ड जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डिमांड एक नाउन है, ठीक है,
इसका मतलब अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द नेशनल स्टेट फार्मर्स, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो कि विच का है, ठीक। विच एक सब्जेक्ट है, क्या डिमांड है कि ये इस तरह की डिमांड है, ठीक है। इसके बाद ऑल्सो एडवर्ब है। गॉट आपका क्यों आया है, क्यों गॉट इसलिए आया है, हैज़ बीन गॉट क्लियर्ड, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कर दी है। क्लियर्ड, क्लियर्ड हो गया है, ठीक है। ही पॉइंटेड आउट, ये आपका एक वर्ब एक्सप्रेशन है जिसमें एक प्रपोजिशन जुड़ी हुई है, तो ये सब्जेक्ट है और दोनों को मिलाकर, तीनों मिलाकर कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पूरे पेपर को पढ़ा ध्यान से और ग्रामर देखा। क्या क्या देखा हमने क्या क्या देखा, हमने इस सेंटेंस के या इस पैसेज के अंदर जो है हमने ग्रामर देखा, हमने बहुत डिटेल में पार्जिंग देखी, वोकैबुलरी को समझा, ट्रांसलेशन देखा है। अगर इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको डिटेल में अब धीरे धीरे करके आने लगेगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं और अच्छी होनी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। और अगर आप मुझे थोड़ा भी सपोर्ट करना चाहते हो और आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए सामने वाले इंसान को, तो आप दिए गए इस UPI ID पर मुझे पे कर सकते हो या दिए गए QR कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। अगर आप पे करते हैं तो आपकी बहुत मतलब हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ अच्छे से अच्छे कंटेंट देने के लिए मैं और अच्छे एफर्ट्स लगाता रहूँगा। नहीं दोगे मैं तभी एफर्ट्स लगाऊंगा, दोगे तो भी लगाऊंगा। देने से बस इतना फ़ायदा मिल जाता है कि जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनका खर्चा निकल आता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए न्यूज़पेपर के साथ में, एक नए न्यूज़ के साथ में।